हाय गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जानेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स वो नंबर है जिनको हम p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q जो है ये है इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5 एंड 0। सो जो काउंटिंग नंबर्स है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो व्हाट इज अ रैशनल नंबर? एक ऐसा नंबर जिसको हम p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स। सेकेंड, जो आपका डिनोमिनेटर है q, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। q कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर जीरो? अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा p डिवाइड बाय जीरो। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है अनडिफाइंड, जैसे कि 1 बाय ज़ीरो, 2 बाय ज़ीरो, 14 बाय ज़ीरो, 100 बाय ज़ीरो। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे अनडिफाइंड नंबर्स हैं, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे q कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। हम कहेंगे q आपका ज़ीरो नहीं है, q आपका ज़ीरो नहीं है। इसके अलावा एक कंडीशन है कि p एंड q ये होने चाहिए को प्राइम नंबर्स। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स गाइस? क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? अगर आपके पास में दो नंबर्स है और अगर उन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर मात्र एक है, अगर एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज़ वन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम एक नंबर लेते हैं 2, एक नंबर लेते हैं 3। तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 3। तो इन दोनों नंबर्स में 1 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1। ठीक है, तो 2 एंड 3 को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। 2 एंड 3 को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स से हम अगर कहें 3 एंड 11, ठीक है, तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 3। 11 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 11। अगेन इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज़ 1। ठीक है, तो 3 एंड 11 को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। 3 एंड 11 को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स क्या क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं है, और दोनों नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर p एंड q ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेट्स से अगर आपके पास कोई डेसिमल है और वो डेसिमल है आपका टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, और रेकरिंग, नॉट एंड, और रेकरिंग। अगर ऐसा कोई आपके पास में डेसिमल है जो कि टर्मिनेटिंग है या फिर रेकरिंग है, तो उसे भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, उसे भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स होंगे? लेट्स से 2/3, ठीक है, 3/11, 24/27, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 16/32। लेट्स से 16/32। क्या ये एक रैशनल नंबर है? वैसे अभी देखा जाए तो देखने में रैशनल नंबर नहीं लगता है, क्योंकि 16 और 32 में बहुत सारे नंबर्स सेम फैक्टर्स है, मतलब बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है। व्हाट आई मीन टू से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप 16 के फैक्टर्स लिखे तो आपको मिलेगा 1 2 4 8 16, ठीक है। अगर आप 32 के फैक्टर्स लिखे तो आपको मिलेगा 1 2 4 8 16 एंड 32। तो आप अगर देखो तो 2 यहाँ पर कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 16 कॉमन है, तो 4 कॉमन फैक्टर्स है। इसलिए इस फॉर्म को हम भले ही रैशनल नंबर वाला फॉर्म ना कहें, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 16 टाइम्स 1, 16 टाइम 2। तो 16/32 को लिखेंगे 1/2, और 1/2 में एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज़ 1। 1/2 को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हम 16/32 को लिखेंगे 1/2, और ये बन जाएगा एक रैशनल नंबर। ये बन जाएगा एक रैशनल नंबर। इसके अलावा मैंने बोला कि रैशनल नंबर वो है जो कि टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल नंबर हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ले लीजिए आप 0.25। 0.25 को आप लिख सकते हो 25 डिवाइड बाई 100। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 25 टाइम्स 1, 25 टाइम्स 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। ये आ जाएगा आपका 1/4। तो 1/4 एक रैशनल नंबर है।
विच मीन्स 0.25 को रैशनल नंबर बनाया जा सकता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल? एक ऐसा डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद में जो नंबर्स है आपके, जैसे कि ये है, ये कहीं ना कहीं पे रुक रहा है, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है। जैसे कि 0.25 उसके बाद में रुक गया। ऐसा नहीं है कि 0.25 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 8 9 2 7 मतलब चल ही रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं पे ये खत्म हो रहा है। 0.25 इसके बाद में खत्म हो गया, इसलिए हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब आता है रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल मतलब लेट्स से 0.333333 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 बार बार अकर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेकरिंग डेसिमल। इसको भी रैशनल नंबर बनाया जा सकता है। कैसे? आइए हम 0.333 को लिखते हैं x, तो x आपका हो गया 0.33333 एंड सो ऑन। ठीक है, 10 टाइम्स x क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स x हो जाएगा 3 टाइम्स 33333 एंड देन सो ऑन। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम 10x माइनस x को सब्ट्रैक्ट करें, तो 10x माइनस x विल बी इक्वल टू ये वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। सो 3.333 सो ऑन माइनस 0.3333 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये और ये तो कट जाएगा। मैं इसको आपको और अच्छे से करके दिखाता हूँ। हम इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको लिखते हैं 10x, यहाँ लिखते हैं x, ये है आपका 3.3333 एंड सो ऑन, ये है आपका 0.3333 एंड सो ऑन। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x। ठीक है, और 3 माइनस 0 क्या होगा? 3, ये हो गया आपका 3। और ये जो डेसिमल में नंबर है 0.33333 एंड 0.33333, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 0, तो 3.0। तो x आपका हो गया 3 डिवाइडेड बाय 9। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 जा 3 जा, तो ये आपका मिलेगा 1/3, ये आपको मिलेगा 1/3। इसका मतलब 0.33333 जो हम लोगों ने एक रेकरिंग डेसिमल लिया था, ये भी रैशनल नंबर है, इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो इसी के साथ रैशनल नंबर ये टॉपिक पूरा हुआ। आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्या होता है रैशनल नंबर? एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स, और आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, q 0 नहीं है। एंड p और q जो है ये क्या है? को प्राइम नंबर्स, ये है क्यू प्राइम नंबर्स। अगर ऐसा है तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा। अगर कोई डेसिमल नंबर है आपके पास, एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब जो कि डेसिमल की बात कहीं पे ख़त्म हो जाए, और जो रेकरिंग है या फिर कोई रेकरिंग डेसिमल है, मतलब बार बार रेकर हो रहा है, बार बार अकर हो रहा है, तो उसको हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो इसी के साथ रैशनल नंबर क्या है, ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।